गोविंदपुर नामक एक गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वो अपनी पत्नी अंजलि के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। वो बहुत ही गरीब था, किसी तरह 2 वक्त की रोटी खा पाता था। वो अपने ही गांव के एक समोसे वाले के दुकान में काम किया करता था। उस दुकान के मालिक का नाम मोहन लाल था। मोहन लाल राजू को बहुत ज्यादा काम करवाता था, लेकिन पैसे बहुत ही कम दिया करता था। क्या हुआ राजू, ऐसे क्यों खड़े हो? जाओ और समोसा बनाओ। अरे मालिक, सब समोसा बना दिया हूं। इतनी जल्दी? हाँ, आज मैं जल्दी आ गया था। आज इतनी कम क्यों बनाए हो समोसा? आप ही तो बोले थे कल कि जितने समोसे बचे हुए थे उसको आज गरम करके बेच दूं, इसीलिए आज इतना कम समोसा बनाया हूं। अरे मनहूस, जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो हमारे दुकान की बदनामी हो जाएगी, फिर कोई भी नहीं आएगा समोसा खरीदने। हाँ, लेकिन मालिक, अभी तक तो कोई भी ग्राहक नहीं आया है समोसा खरीदने। तुम एक काम करो, कुछ समोसे लेके चले जाओ गांव में बेचने। ये क्या कह रहे मालिक, इतना धूप में कहां जाऊंगा? अरे तुम्हारे जैसा आलसी इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। जाओ, कुछ ज्यादा पैसा ले लेना, मैं दुकान संभालूंगा। ठीक है मालिक, जाता हूं, गुस्सा मत कीजिए। तब राजू वहां से एक समोसे की टोकरी उठाकर चला जाता है गांव की तरफ। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो, ताजा ताजा समोसा। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो, ताजा ताजा समोसा। अरे ओ भैया, कितने रुपए का समोसा बेच रहे हो? बहुत सस्ता है जी, लीजिए ना, 5 रुपए का एक समोसा। ठीक है ठीक है, दे दो मेरे बेटे को 2 समोसा। ठीक है भैया, अभी देता हूं। ये लो बेटा। ये लो तुम्हारा 10 रुपया। ठीक है भैया, चलता हूं। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो, ताजा ताजा समोसा। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो, ताजा ताजा समोसा। इसी तरह वो गांव-गांव में घूम-घूम कर समोसा बेचता है। चलो, हुश, सब समोसा बिक गया। कितना रुपया हुआ गिन लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, पूरे 700 रुपया हुआ। चलो, मालिक को दे देता हूं। फिर राजू सारे समोसे बेचकर वापस आ गया। ये लीजिए मालिक, 700 रुपया, सारा समोसा बिक गया। ये लो राजू, 100 रुपया, तुम्हारी मजदूरी। मात्र 100 रुपया? तो क्या पूरा पैसा तुमको दे दूं? इतना कम पैसा? कम से कम 300 रुपया दीजिए, क्योंकि सारा मेहनत तो मैंने किया है। इतना धूप में गांव गांव में घूम घूम कर समोसा बेचा हूं। अरे ओ, लेना है तो लो, वरना निकलो, वो भी नहीं मिलेगा। आप ये सही नहीं कर रहे मेरे साथ। सही गलत हमको मत सिखाओ, चलो अभी घर जाओ, कल सुबह सुबह आ जाना। क्या हुआ जी, आप इतने थके थके क्यों लग रहे हैं? और मत बोलो अंजलि, आज दिन भर गांव गांव में जाकर समोसा बेच रहा था, सुबह से खाना भी नहीं खाया हूं। आज दुकान में समोसा नहीं बेच रहे थे? नहीं अंजलि, कल का समोसा बचा हुआ था, तो वो मालिक ने मुझे गांव में बेचने के लिए बेच दिया। कल का समोसा आज खराब नहीं हुआ था जो बेचने चले गए? अरे अंजलि, मैं नहीं जा रहा था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती भेज दिया। दिन भर गांव में घूम घूम कर समोसा बेचा, लेकिन मात्र 100 रुपया ही दिया। वो मोहन लाल बहुत ही लालची किस्म का इंसान है। मुझे उसके साथ काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तो छोड़ दीजिए। सोच रहे हैं वहां काम छोड़ देंगे, लेकिन दूसरी जगह काम मिल भी नहीं रहा ना। आप एक काम कीजिए, क्यों ना हम अपना व्यापार शुरू करें? किस चीज का व्यापार शुरू करें अंजलि?
हम अपने घर में ही समोसा बनाया करेंगे और आप गांव-गांव में जाकर बेच दीजिएगा। कहे तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। पैसा कहां से आएगा? मेरे पास कुछ गहने हैं, जाइए उसे बेच दीजिए। नहीं नहीं अंजलि, वो तो तुम्हारा गहना है, मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? जो चीज मेरा है उसमें आपका भी तो हक है। अरे लेकिन अंजलि। आप ज्यादा मत सोचिए, जाइए। राजू अंजलि की बात सुनकर कुछ गहने लेकर सुनार के पास आ गया। क्या हुआ राजू, तुम यहाँ? मुझे ये गहने बेचने थे। कितना रुपया होगा इसका? इसका मैं तुम्हें 5,000 दे सकता हूँ। ठीक है, दे दीजिए। हाँ, ये लो तुम्हारा पैसा। फिर राजू पैसा लेकर वहां से घर आ गया। अंजलि, समोसा बनाने के लिए जितना भी जरूरत का सामान है सब ले आया हूं। कल से ही हम समोसा बेचना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अभी सो जाइए, कल सुबह समोसा बनाएंगे। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो, ताजा ताजा समोसा। 20 रुपए के 6 समोसा। अरे ये क्या बात है, अभी तक राजू दुकान नहीं पहुंचा? अरे ओ काका, इतनी जल्दी में कहां जा रहे? सुनने में आया है कि कोई गांव में 20 रुपए के 6 समोसा बेच रहा है। 6 समोसा। कौन है इतना समोसा सस्ता बेच रहा है? चलिए देखे तो कौन है। फिर मोहनलाल अपना दुकान बंद करके वहां आ गया। ओह, ये बात है, इसलिए तुम आज मेरी दुकान पर नहीं आए काम करने। रुको, तुमको सबक सिखा के रहूंगा। फिर अगले दिन मोहनलाल राजू के दुकान के आगे समोसा बेचने आ जाता है। समोसा ले लो, गर्मा गर्म समोसा ले लो। अरे ये तो अपना दुकान छोड़कर यहां पर आ गया समोसा बेचने। अब क्या करूं? फिर राजू शाम होते ही घर वापस आ गया। अरे अंजलि, वो मोहनलाल अपना दुकान बंद करके आज मेरी दुकान के सामने आया था अपना समोसा बेचने। ये क्या कह रहे हैं जी? हाँ अंजलि, इसलिए आज ज्यादा समोसा नहीं बिका, क्योंकि वो आज समोसा बहुत सस्ता बेच रहा था। कितना रुपया करके वो आज समोसा बेच रहा था जी? मात्र 2 रुपया का वो समोसा बेच रहा था। 2 रुपया करके कोई कैसे समोसा बेच सकता है जी? लेकिन वो तो बेच रहा था। लगता है वो मेरा दुकान बंद करवा के ही मानेगा। आप उतना चिंता मत कीजिए, एक दिन ईश्वर सब ठीक कर देगा। ये लीजिए रामलाल भैया, 20 किलो पचा हुआ आलू। 20 किलो? मैंने तो 10 किलो बोला था। अब लेके आ ही गए हैं तो ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं ले सकता। तुम ये 10 किलो वापस लेके चले जाओ, फिर कल ले आना, कल ले लेंगे। ठीक है, इसका पैसा दे दीजिए। ये लो तुम्हारा 20 रुपया। तुमको यहां आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, कोई नहीं देखा है। फिर वो आदमी बचे हुए आलू लेकर राजू के पास आ जाता है। अरे राजू, तुम ये पचा हुआ आलू लोगे क्या? पचा हुआ आलू? इसका मैं क्या करूंगा? अरे वो मोहन भैया तो 10 किलो पचा हुआ आलू लिया, तो हमको लगा तुम भी लोगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है तब। देख रही हो अंजलि, आजकल के लोग 2 रुपया कमाने के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। इसलिए तो मैं सोचूं कि वो इतना सस्ता समोसा कैसे बेच रहा है। अब क्या करें अंजलि? उतना मत सोचिए जी, एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाएगा, उस दिन उसको पता चलेगा। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता है। अरे ओ, तुम अपने समोसे में क्या मिलकर बेचते हो? तुम्हारे यहाँ का समोसा खाकर मेरे पोते का तबीयत खराब हो गया। हाँ हाँ काका, मेरे बेटे का तबीयत भी खराब हो गया है इसके दुकान का समोसा खाकर।
तभी वहाँ राजू भी आ गया। क्या हुआ काका, आप यहाँ? देखो ना राजू, ये अपना समोसा में क्या जो मिलाकर बेचता है, सबका तबीयत बिगड़ता जा रहा है। इसका सारा करतूत मुझे पता है। ये पचे हुए आलू से समोसा बनाता है, इसीलिए तो इतना सस्ता बेच सकता है। ये क्या कह रहे हो राजू? इसको तो मुखिया जी के पास ले जाना चाहिए, अब वही इसका फैसला करेगा। नहीं नहीं काका, मुझे माफ कर दीजिए। मुखिया जी से मेरी शिकायत मत कीजिए, नहीं तो वो मुझे गांव से निकाल देगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम ये काम अगली बार से नहीं करोगे। हाँ ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं, अगली बार से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार तो हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन अगली बार से तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मोहनलाल की दुकान पर अब कोई गांव वाला नहीं जाता है, सब राजू से ही समोसा खरीदते।